तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। सैलरी कैसे डिसाइड होती है, अप्रेजल कैसे होता है, सारा कुछ जानेंगे सैलरी से रिलेटेड और जानेंगे कैसे आप एक अच्छी सैलरी पर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो यार एज अ फ्रेशर जब भी हम किसी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो कोई भी स्किल्स हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सेल्सफोर्स, एसएपी, फ्रेशर्स को कितनी सैलरी मिल जाती है, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद कितनी सैलरी मिल सकती है और कौन सी कंपनी ज्यादा सैलरी देती है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में जब हम जॉब सर्च करते हैं एज अ फ्रेशर या किसी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है किस स्किल को चूज करें, किस स्किल्स पे ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी और कैसे अपनी सैलरी को जस्ट डबल या ट्रिपल करें। तो आज के इस वीडियो में अपने 8 साल के रिक्रूटमेंट करियर के एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी डिसाइड कैसे होती है। देखो, कोई भी कंपनी हो या कोई भी स्किल्स हो, चाहे वो जावा डेवलपर हो, सेल्सफोर्स हो, एसएपी हो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो, वहां पर कंपनी एक सैलरी स्लैब डिसाइड करती है और उसी स्लैब के अंदर एचआर को सैलरी ऑफर करनी होती है। एग्जांपल के लिए अगर एक कंपनी एचसीएल एक फ्रेशर को हायर कर रही है, तो वो 0 to 1 एक्सपीरियंस अगर हायर कर रही है तो वहां पर एक सैलरी स्लैब होगा। इसे मान सकते हैं 2.5 लाख से 5 लाख पर ईयर। वहीं 1 साल से 3 साल के एक्सपीरियंस पर ये बढ़ सकता है, जैसे 5 लाख से 9 लाख पर ईयर। अब एचआर को इसी स्लैब के अंदर आपको सैलरी ऑफर करनी है। मान लेते हैं 3 सेम कैंडिडेट पाइथन के लिए इंटरव्यू देने गए एचसीएल में। वहां पर सैलरी स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए। अब एक बंदे का बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, एक्सीलेंट गया, दूसरे का एवरेज गया और तीसरे बंदे का ठीक ठाक गया। तो अब सैलरी अगर ऑफर की जाएगी इन तीनों को, तो जिसका सबसे ज्यादा एक्सीलेंट गया है उसे 5 लाख ऑफर की जा सकती है। उसी के बाद जिसका एवरेज गया है उसको 3 लाख या 4 लाख ऑफर की जा सकती है और जिसका ठीक ठाक गया है लेकिन उसका हो गया है सिलेक्शन, तब उसे 2.5 लाख या 3 लाख ही ऑफर की जाएगी। तो इस तरह से कंपनी पे डिसाइड करता है और दूसरा आपकी स्किल्स, आपके नॉलेज पर डिसाइड करता है कि आपको क्या पे पैकेज ऑफर किया जाएगा। नंबर 2, सैलरी अप्रेजल। अप्रेजल की बात करते हैं। अगर आपने कंपनी ज्वाइन करी, आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन करी हो, तो वहां पर 1 साल के बाद अप्रेजल पीरियड आता है और ये अप्रेजल पीरियड आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जैसी आप परफॉर्मेंस देंगे उसी हिसाब से आपको अप्रेजल मिलेगा। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो 5% से 20% का अप्रेजल देती है। ये एक चिंदी टाइप का अप्रेजल कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें कंपनी काफी कम अप्रेजल देती है कैंडिडेट को, क्योंकि उसको लगता है कि ये कैंडिडेट 1 साल हो गया है, अब ये जॉब चेंज कर देगा, इसलिए वो कम अप्रेजल ही देती है। लेकिन कभी कभी कुछ कंपनियां 30%, 40% भी अप्रेजल देती हैं और ये पूरा आपका परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करता है। सैलरी आफ्टर जॉब चेंज करने के बाद सैलरी में कितनी % हाइक मिलती है। तो देखो, जॉब चेंज करने पर आपको 20% से लेकर 200% तक हाइक मिल सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जॉब चेंज कर रहे हैं, कौन सी कंपनी चेंज कर रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपका टेक्निकल नॉलेज कैसा है, आप कितने ज्यादा हैंड्स ऑन है उस स्किल पर, ये डिपेंड करता है। तो अगर आप किसी और कंपनी में चेंज करते हैं, आप कहीं से ऑफर ले आते हैं, मान लेते हैं आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप दूसरी कंपनी में इंटरव्यू से ऑफर ले आए 40% ज्यादा का, तो अब आप वही ऑफर अपनी सेम कंपनी में दिखाकर आप उस कंपनी से भी ऑफर ले सकते हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो आपको उससे कुछ ज्यादा ऑफर आपकी कंपनी आपको रोकने के लिए दे सकती है अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट या अच्छे एम्प्लॉय हैं उस कंपनी के लिए। तो वहीं अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपकी जॉब लग जाती है, आपको ऑफर होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो ये सैलरी आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी से 5 गुना 10 गुना भी हो सकती है। ज्यादा सैलरी, काफी ज्यादा सैलरी भी हो। सर्विस बेस्ड कंपनी के मुकाबले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काफी ज्यादा सैलरी मिल जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सर्विस बेस्ड कंपनी में सैलरी मिलती ही नहीं है। सर्विस बेस्ड भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बराबर ही सैलरी पे कर देती हैं। इसमें से उबर, डेलॉयट, ये एक ऐसी सर्विस बेस्ड कंपनी है जो काफी ज्यादा अच्छी सैलरी ऑफर करती है फ्रेशर या एक्सपीरियंस कैंडिडेट को। तो यार देखो, आईटी सेक्टर में 2 तरह की कंपनीज है, एक है सर्विस बेस्ड, एक है प्रोडक्ट बेस्ड। आप सबको हो सकता है पता ही हो, सर्विस बेस्ड पे आ जाता है आपका टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा। तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। ये एज अ फ्रेशर आपको 3 लाख से 4 लाख या 5 लाख तक का स्टार्टिंग पैकेज ही देती है। वहीं अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें तो इसमें फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ये कंपनियां आती है और ये फ्रेशर को 30 लाख से 50 लाख पर ईयर का भी पैकेज दे देती है। तो इस सैलरी में मोस्टली वेरिएबल्स होते हैं, तो आपको जो मोस्टली सैलरी आपके टेक होम आती है वो सालाना 11 से 13 लाख ही होती है। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो सैलरी अब तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हैं तो आपको वही 2.5 लाख, 3 लाख से 5 लाख के बीच में एज ए फ्रेशर ऑफर की जाती है। आप मोस्टली किसी भी स्किल पे जाते हैं। वहीं अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड पे जाते हैं तो ये सैलरी आपको 30 to 50 लाख एज अ फ्रेशर भी मिल सकती है, जिसमें मोस्टली वेरिएबल्स होते हैं। तो ये एक तरह से 12 से 13 लाख रुपए सालाना होती है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एज अ फ्रेशर आपको बहुत ज्यादा चूजी नहीं होना है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जाना है।
आप सर्विस बेस्ड कंपनी में भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद जब आप अच्छा एक्सपीरियंस ले लेते हैं 3 से 5 साल का, उसके बाद आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी चूज कर सकते हैं या उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब पाना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि उसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो काफी इजी है। वहीं अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के इंटरव्यू की बात करें तो वो काफी टिपिकल होता है। तो इसलिए अपनी स्किल्स पर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपने टेक्निकल नॉलेज पर वर्क करो, उस पर फोकस रहो। सैलरी तो 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप कितनी भी अर्न कर सकते हो। तो आई होप आपको सैलरी के बारे में कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।